नमस्कार दर्शक मित्रों, सोने चांदी बाजार में बीते सप्ताह में नरमी देखी गई है। यानी सोने चांदी के भाव जो हाई बने उसके बाद घटे हैं। तो मित्रों देखा जाए तो आगे वाले दिनों में अगले सप्ताह 30 अप्रैल या बुधवार को अक्षय तृतीया भी आ रही है। तो क्या भाव दाम गिरेंगे, सोने चांदी के दाम गिरेंगे, कैसी खरीदी रहेगी और आगे वो अगला वीक आ रहा है, वो अगला वीक भी कैसा रहेगा। 1.25 लाख होगा यानी 1,25,000 का भाव होगा या 90,000 का भाव होगा। ये बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठा तो मैंने आज वीडियो में ये बात ले ली है। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात और भी है कि सोने का दाम जो गिरा है तो किसकी वजह क्या रही है, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टिंग A to Z में। मैं भरत पंचाल। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीते सप्ताह में गोल्ड और सिल्वर में का मूवमेंट क्या रहा। तो अहमदाबाद सोना चांदी बाजार में 24 कैरेट जो गोल्ड है उनका भाव बढ़ के 1,01,500 रुपया हो गया था, जो सप्ताह के अंत में 99,100 पे अंत में बंद रहा है, जो कि फ्लैट रहा है। वीक टू वीक देखा जाए तो फ्लैट रहा है। चांदी चौरसा 1 किलो के दाम है 97,000। सिल्वर में काफी सारा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है गोल्ड के मुकाबले। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो गोल्ड जून फ्यूचर जो है वो ऊंचे में $3,509 का ऑल टाइम हाई भाव दिखाया और नीचे में $3,270 का भाव देखा गया। तो सप्ताह के अंत में गोल्ड जोन फ्यूचर $3,298 पे क्लोज हुआ, वो प्रति औंस का भाव है। यानी वीक टू वीक देखा जाए तो $30 माइनस में बंद रहा है, लेकिन जो हाई भाव था गोल्ड का $3,509 का, वहां से वो $211 टूटा है। सिल्वर का मे फ्यूचर का देखा जाए तो ऊंचे में उसका हाई बना है 33.69 और लो बना है $32.05 की, और सप्ताह के अंत में $33.01 का भाव बंद रहा है। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो स्पॉट गोल्ड ऊंचे में $3,500 हुआ, नीचे में $3,260 हुआ और सप्ताह के अंत में $3,318 पे बंद रहा, जो कि ऊंचे दाम से $3,500 ऑल टाइम हाई भाव बनाने के बाद वो $182 टूटा है। सिल्वर की बात करें स्पॉट सिल्वर की तो उसका हाई बना है 33.71, उसका लो बना है 32.09 और उसका वीक के एंड में जो क्लोज आया है वो 33.08 पे क्लोज आया है। तो मित्रों ये थी सप्ताह की हाई लो के प्राइस और मूवमेंट। मंगलवार की तेजी हुई, $3,509 फ्यूचर में हुआ, स्पॉट गोल्ड में $3,500 का प्राइस आया। इंडियन करेंसी में भी 1,01,000 के पार वो गोल्ड के दाम चले गए थे। तो मंगलवार की तेजी के बाद सोने चांदी ठंडे पड़ गए हैं। ऊंचे लेवल पे काफी सारा मुनाफा वसूली देखी गई। सोना ऑल टाइम हाई से 6% गिरा है, तो मैंने ये भी बात बताई। लेकिन वजह क्या रही है सोने के दाम जो गिरे हैं। लेकिन मित्रों मैं बताने जा रहा हूं कि अपन बात करेंगे गोल्ड की, सिल्वर के तो ऐसी सारी मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन गोल्ड के दाम बहुत बड़े थे क्योंकि यूएस की जो टैरिफ की जो नीति थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना था, आर्थिक अस्थिरता का माहौल बना था। ट्रंप के एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो डॉलर को नरम कर रहे थे, यानी डॉलर टूट रहा था। डॉलर इंडेक्स 97 तक चला गया था, जो अभी 99 के आसपास चल रहा है। और जो
यूएस का जो 10 ईयर का बॉन्ड का यील्ड है वो भी काफी बढ़ गया था। तो अमेरिका की ट्रेजरी बेच के वो गोल्ड बॉन्ड में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये वजह से गोल्ड के दाम काफी बढ़ रहे थे, फ्यूचर में भी बढ़ रहे थे। और मेरे पास ऐसी जानकारी है कि इंटरनेशनल मार्केट के फ्यूचर में किसी ने बहुत बड़ा शॉर्ट सेल किया था। वो शॉर्ट सेल कटवाने के लिए बुल्स ऑपरेटरों ने गोल्ड के दाम को एक तरफा खींचा, शॉर्ट को काटना पड़ा, उसके बाद गोल्ड धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो मित्रों, टैरिफ का 90 डेज का पोज के बाद अब आर्थिक अस्थिरता कम होने लगी है और ऊंचे लेवल पे सेलिंग आया है। और फिर भी चीन के साथ महा ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशासन ने दावा किया है कि चीन के साथ ट्रेड डील पे बातचीत शुरू हो चुकी है, डिस्कशन शुरू हो चुका है, लेकिन चीन सरकार ने इसे इनकार कर दिया है। दूसरी ओर चीन के साथ अगर डील नहीं होती है तो आर्थिक अनिश्चितता का माहौल रहेगा। दो तरफा है, एक तरफा ये हो सकता है, एक तरफा नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो क्या होगा? यूएस बिजनेस प्रभावित होगा, अमेरिका का बिजनेस प्रभावित होता, इंपोर्ट कॉस्टली होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यूएस का जीडीपी ग्रोथ स्लो रहेगा, डॉलर वीक रहेगा। तो गोल्ड में दोबारा फिर से तेजी आने की संभावना है। तो फिलहाल ये नहीं होगा आगे वाले दिनों में, तो सोना 1,25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी तो 90 डेज का पोज है, देखते हैं अमेरिका के साथ कौन कौन से देश डील करते हैं। दूसरी ओर अगर टैरिफ की नीति से मंदी के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं तो सोने की कीमत फिर से तेजी की ओर बढ़ सकती है। अगले सप्ताह में रोजगार के डेटा भी आने वाले हैं, वो केंद्र बिंदु रहेंगे, उसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। सोने के मुकाबले मित्रों चांदी में कम तेजी हुई है, यानी सोना के मुकाबले चांदी का भाव स्टेबल रहा है। चांदी में कोई मूवमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों बताते हैं कि भी इंडस्ट्रियल डिमांड निकलेगी ये साल में, तो सिल्वर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। और दूसरी ओर ऐसा भी बोला जाता है कि गोल्ड काफी बढ़ गया है, तो बुल्स ऑपरेटर गोल्ड से निकल के सिल्वर में एंट्री ले सकते हैं। एक ऐसी बात भी मार्केट में चल रही है। ये वीक की बात करें तो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो मल्टी ईयर हाई 107 पे चला गया था, लेकिन अभी सोने के दाम जो $3500 हुए उसके बाद जो घटे हैं, मार्केट नरम रहा है, उसके बाद उसका रेशियो 99 पे आ गया है। तो ये तो बहुत ऊंचा, उसका रेशियो बहुत ऊंचा है। तो फिर भी बात करते हैं मित्रों, और 90 डेज का टैरिफ का पोज है, तो 90 डेज तक तो मार्केट में थोड़ा अस्थिरता का माहौल कम रहेगा, लेकिन ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर काफी सारा मदार रहेगा। क्योंकि देखो लास्ट 5 डेज से अमेरिका का स्टॉक मार्केट भी संभला है और 5 दिन से लगातार डाउ जोन्स और नैस्डैक में तेजी हुई है। तो कई सारे सूत्र बताते हैं कि भी गोल्ड का पैसा जो मुनाफा वसूली हुई है, तो गोल्ड का पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने के लिए दोबारा आए हैं, और स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड में आया था। गोल्ड में मुनाफा वसूली करके वो पैसा दोबारा फिर से स्टॉक मार्केट और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में आया है। और दूसरी बात मैं जो बताने जा रहा था मित्रों, काफी सारी वजह से गोल्ड में मुनाफा वसूली देखी गई है, लेकिन 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया है, और वो दिन सोने चांदी की खरीदी जो है, जो सोने चांदी की खरीदी होती है वो शुभ मानी जाती है, यानी वो जो खरीदी होती है वो अक्षय होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी खरीदने का शुगुन माना जाता है। तो लेकिन ये साल सोने चांदी के दाम जो है वो बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए लोकल मार्केट में अभी कोई अक्षय तृतीया वाला चाम दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनका सेल्स भी प्रभावित होगा, खरीदारी भी बहुत कम होगी और ज्वेलरी की डिमांड भी बहुत कम होगी। खासकर गोल्ड की बात कर रहा हूं। सिल्वर में या सुगुन करने के लिए सिल्वर में
बाइंग आ सकता है, लेकिन गोल्ड का दाम 1 लाख या 99,000 के करीब है इंडियन करेंसी में। तो ये साल अक्षय तृतीया के दिन जो अगले साल या उसके अगले साल जो गोल्ड का सेल हुआ था, इतना गोल्ड का सेल ये साल होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये अक्षय तृतीया की बात कर रहे थे। आप सुगुन के लिए सिल्वर का कॉइन्स भी खरीद सकते हैं, 1 ग्राम सोना भी खरीद सकते हैं। अभी 1 ग्राम का भी सोना मिल रहा है मार्केट में। तो मित्रों, अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करनी है। तो अगले हफ्ते काफी सारा इवेंट है, उसके पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते जो इवेंट्स है उसकी जो आउटकम आएगी उसके बाद ही गोल्ड सिल्वर के मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मंडे को कैनेडियन फेडरल इलेक्शन है, कनाडा में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। मंगलवार के दिन अमेरिका के जॉब ओपनिंग डेटा आएगा और यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी मंगलवार को आने वाला है। बुधवार को एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा आने वाला है। यूएस एडवांस Q1 का जीडीपी आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीडीपी डाटा। यूएस पेंडिंग होम सेल्स डेटा आएगा। बैंक ऑफ जापान की मॉनिटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है, देखते हैं बैंक ऑफ जापान टैरिफ की वजह से क्या डिसीजन लेती है, ब्याज में कटौती करती है कि नहीं करती है। और गुरुवार के दिन यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा भी आने वाला है और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी आएगा। तो गुरुवार का दिन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुक्रवार को यूएस नॉन फार्म पेरोल डाटा भी आने वाले हैं। काफी सारा इवेंट्स है, उसके पर नजर रहेगी। अमेरिका के बेरोजगारी का डेटा और जीडीपी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर मार्केट में नया बाइंग या नया सेलिंग आ सकता है। तो मित्रों, 90,000 होगा या 1.25 लाख होगा, 1,25,000 का भाव होगा। मैंने 2 वजह आपको दिखाई है। मुनाफा वसूली स्टार्ट हो चुकी है, गोल्ड के दाम काफी बढ़ गए हैं। मुनाफा वसूली आगे वाले दिनों में भी, अगले सप्ताह भी चालू रहेगी, तो 90,000 तक भी भाव जा सकता है आगे वाले दिनों में। फिर भी मित्रों, टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड जो है वो बुलिश है, बुलिश जोन में है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पहले 3,000 का लेवल सपोर्ट लेवल था, उसके बाद $3,100 का सपोर्ट लेवल रहा। लेकिन ये सप्ताह में, अगले सप्ताह में $3,250 का सपोर्ट लेवल रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट प्रति औंस की भाव बाकी बात कर रहा हूं, $3,250 का सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वो टूटता है तो नीचे में $3,170, $3,150 तक वो जा सकता है। 3250 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल माना जाएगा। अगर 3250 नहीं टूटता है और 3390 के ऊपर चला गया तो दोबारा $3,500 का भाव दिख सकता है। तो मित्रों, ये बात रही है। लेकिन आगे वाले दिनों में डॉलर की कमजोरी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ, फेड पॉलिसी, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स, यूएस के जीडीपी डेटा और रोजगार के डेटा पे नजर रहेगी। उसके ऊपर ही गोल्ड सिल्वर मार्केट में मूवमेंट का आधार रहेगा। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन लेके अगले सप्ताह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।